हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन से थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग करूंगी, तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ देखें, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये जो आप लोगों को ये बैगन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4-5 बैगन हैं और ये मैं इसलिए तोड़ लूँगी। मैं थोड़ा बड़े होने का इंतज़ार करती, लेकिन समर है और बहुत ज़्यादा हीट है, इस वजह से मैं इन सबको हार्वेस्ट कर लूँगी। मुझे लगता है कि जब सही सीज़न आएगा तो ये बैगन और भी शाइनी, सुंदर और बड़े होंगे। लेकिन अगर आप लोगों के भी इस तरह से हैं तो इनको छोड़े ना, जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी टेम्परेचर और बढ़ने वाला है। बिना ब्रांच को नुकसान पहुंचाए हम हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखें तकरीबन सारे प्लांट में कुछ ना कुछ बैगन आए हुए हैं और ये मेरी फर्स्ट हार्वेस्टिंग है। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें, छोटे छोटे में ही मैं से बड़े सॉफ्ट हैं। कोशिश करें अपने, जो भी मेरे से भी गलती हो जाती है, क्योंकि मैं भी थोड़ा आलस कर जाती हूँ और कभी कभी मेरी सब्जियां बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उसमें उतना टेस्ट नहीं आता। इसलिए थोड़ा मैच्योरिटी से पहले ही अपने जो भी हार्वेस्ट आपको करना है उसको कर लिया करें। ये देखें, मेरे इस प्लांट में भी हैं और छोटे छोटे बहुत सारे बन भी रहे हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखें, अब मैं अपने पहली तोड़ी हार्वेस्ट करने जा रही हूँ, जो इस समय बन के रेडी है और इसमें बहुत सारी तोड़ी लग रही है। यहाँ देखें, छोटी छोटी। ये भी अगर देखें, इस गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से आपको पॉलिनेटर्स की बड़ी कमी दिखेगी। अगर आपके यहाँ फ्लावर वाले प्लांट नहीं हैं और पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे हैं, फ्लावर बन के सूख जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें हैंड पॉलिनेशन करने की। देखिए यहाँ पे जैसे इस तरह का ये छोटा सा बन रहा है, ये तोड़ी बन रही है। अगर इसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ तो ये पीले पड़ के गिर जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कभी कभी बहुत सारे फूल आते हैं लेकिन उनमें फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है पॉलिनेटर्स का ना होना। और जनरली मैंने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो ये पॉलिनेटर्स गायब हो जाते हैं और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है ये आपको जगह जगह दिखने लगेंगे। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप गर्मियों में भी पाना चाहते हैं सही ढंग से फ्रूटिंग, तो हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करें। और ये देखिए, मैं अपनी तोड़ी हार्वेस्ट करने जा रही हूँ और ये बहुत सॉफ्ट है इस समय, लेकिन अभी मैं 2 दिन इसको छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इसको हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ। इसकी चटनी भी बनाई जा सकती है इस समय, क्योंकि ये मुझे एक ही मिली है। आप चाहें तो इसको दाल में भी डाल सकते हैं, इस तरह से जैसे थोड़े अमाउंट में सब्जियाँ मिलें तो उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आती हूँ अपने फेवरेट प्लांट पे, जो है ये पम्पकिन का। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसको छोटे छोटे गमलों में भी लगा देती हूँ। क्यों? क्योंकि छोटे गमले में तो मुझे फ्रूट नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे ये लीव्स मिलेंगी। इसकी लीव्स की सब्जी इतनी अच्छी होती है। ये येलो वाले पम्पकिन है। आप लोग इसको लौकी से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि पत्तियाँ दिखने में तकरीबन सेम होती हैं। तो इसको, ये देखिए, अभी बहुत छोटा प्लांट है और बहुत सॉफ्ट है। इनके लिए बड़े बड़े हैं लेकिन सॉफ्ट हैं। तो आज मैं इसको भी हार्वेस्ट करूँगी और इसकी रेसिपी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर की हुई है, वो आप लोग ज़रूर देखें। जितना हार्वेस्ट करेंगे इसके लीव को, उतनी ही ये जल्दी जल्दी फैलेंगी, इसलिए लीव्स को लेने में हिचकिचाएं ना। और आज देखें, मेरे बहुत जगह लगी हुई हैं, तो मैं इसमें से हार्वेस्ट कर लूँगी। और आपको एक और अच्छी बात बताऊँ, आप देखें, इतने छोटे प्लांट में ये कलियाँ बन रही हैं। ये आप देखें, ये मैंने देखा ही नहीं था। ये देखें कितनी छोटी छोटी कलियाँ हैं, बननी शुरू हो गई हैं।
तो मुझे लगता है इसमें फ्रूट ज़रूर लगेंगे। और इसके फूलों का भी इस्तेमाल हम अपने किचन में अपनी सब्जियों में करते हैं, उसकी भी रेसिपी मैंने डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये देखें, तकरीबन यहाँ से मैंने इतना ले लिया है। और एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ ताकि आप लोग इसे पहचान लें। देखें, ये जो आप यहाँ पे ये छोटा सा प्लांट देख रहे हैं, ये कुल्फ़ा है। ये गाँव में आप देखेंगे जब सब्जियों की बड़ी कमी हो जाती है गर्मियों में, तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। और ये आपको जगह जगह ज़मीन पे फैली हुई दिखेंगी। चूँकि ये मेरे गमले में हैं इसलिए ऐसी दिख रही हैं, ये ज़मीन पे इस तरह से फैलती जाती हैं। तो आपको कहीं भी अगर ये मिले तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए, मैं पूरा ही इस प्लांट को नीचे से ले लूँगी ताकि ये फिर बढ़ जाए। और आप देखेंगे मेरे गार्डन में ये जगह जगह फैली हुई हैं। तो अगर आपके गार्डन में भी ये प्लांट है तो इसको वीड समझ के ना फेंकें, इसका पूरा इस्तेमाल करें। मैंने देखा है कि गांव में लोग इसको अपने जो पालते हैं, अपने बकरी या फिर छोटे छोटे जानवर जो पालते हैं, उनको भी लोग ये खिलाते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इसलिए इसको पहचानना सीखें। अपने प्लांट को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो वेस्ट ना जाए। ये देखें, और मैंने थोड़ा छोड़ दिया है ताकि ये फिर से फैल सके। ये देखें, इस तरह से इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसा दिखता है कुछ। देखें कितनी बढ़िया मिर्ची, और ये मिर्ची पर्पल होके और फिर रेड हो जाती हैं। और इस तरह से जब आप हार्वेस्ट करते जाएंगे तो ये बहुत जल्दी बनती रहेंगी, इसलिए हार्वेस्ट ज़रूर करें। देखें कितनी सुंदर है ये। और भी आपको दिखाऊं, यहाँ देखें, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ देखें कितनी बढ़िया बनी हुई हैं ये। और मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग ही इसको हार्वेस्ट करती हूँ ताकि मुझे फ्रेश ही मिले। और ये देखें, ये टमाटर, गर्मी में टमाटर की ये हालत हो जाती है। आप ये देख सकते हैं कि इसका प्लांट बिल्कुल झुलस गया है, लीव्स निकल गई हैं। इसलिए आप टमाटर को ग्रो ना करें गर्मियों में, बहुत मुश्किल होती है, प्लांट ठीक से चल नहीं पाता है। तो ये जितने भी बचे खुचे हैं मैं निकाल लेती हूँ। और ये प्लांट तो अब चलने वाला नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इतने से मेरा काम हो जाएगा। यहाँ भी मैंने पंपकिन लगाया हुआ है, बहुत सारे हैं। और देखें, इसके लीव्स देख के तो दिल ही खुश हो जाता है। देखें कितनी बढ़िया लीव्स हैं ये। तो ये सब भी मैं कुछ ले लूँगी। इससे आज की सब्जी तो बनी गई और आगे आने वाले दिनों में भी मुझे बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। ये देखें, और ये बहुत जल्दी फिर से फैल जाएंगी। यहाँ पे मेरे एक मिर्ची का प्लांट है और उसके चारों तरफ ये ग्रीन वाला जो चौलाई होता है वो उगा हुआ है। तो इन सबको मैं हटाने जा रही हूँ। इनमें जब बीज लग जाएं तो इसके बीज को हटा के आप पूरे प्लांट का इस्तेमाल कर सकती हैं। और बहुत सारे मैंने मैच्योर होने के लिए छोड़ दिए हुए हैं, जिसका सीड अपने आप गिर के फिर से इस तरह के प्लांट बनते जाते हैं थ्रू आउट पूरे गर्मी। इसलिए आप इसको ज़रूर लगाएं। ये सेल्फ ग्रोन प्लांट है और चूँकि ये बड़े बड़े हो गए हैं इसलिए मैं इनको रूट से ही निकाल ले रही हूँ ताकि मैं इनकी लीव्स का इस्तेमाल कर सकूँ। ये देखें, ये बिना मेहनत की हार्वेस्टिंग होती है वो है, जिसका सीड भी मुझे नहीं ग्रो करना पड़ा, ना ही मुझे कोई स्पेशल केयर करनी पड़ी। लेकिन देखें, इस तरह से मैं इसका अपने किचन में इस्तेमाल कर लूँगी। और आपने देखा कि एक ही साथ मेरे दोनों प्लांट, इसमें मिर्ची भी और ये भी, इसकी ग्रोथ भी इतनी अच्छी हुई है। तो इसी तरह से आप लोग भी करें। और यहाँ देखें, यहाँ कुछ मिर्ची लगी हुई हैं, इसका इस्तेमाल मैं खाने में भी कर सकती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया मिर्ची दिखने में है ये। इनको भी मैं कुछ तोड़ लूँगी, अभी ये स्टार्ट ही हुए हैं निकलना। ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने कुछ सीड डाले हुए थे चौलाई के। ये रेड वाली चौलाई है और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं ग्रीन वाली चौलाई भी उगी हुई हैं। इन सब को आज मैं थोड़ा थोड़ा ले लूँगी। जब आपकी चौलाई छोटी हो तो
उसको ऊपर से उसका टिप काटें, और अगर बहुत घनी हो, आपने सीड डाला हुआ है बहुत घनी हो, तो उनको बीच से थिनिंग करें उसकी। उससे क्या होगा कि छोटे वाले जो प्लांट होंगे वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं, बड़े प्लांट को आप जड़ से ही निकाल लिया करें। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कम है, इनकी थिनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसमें ऊपर से टिप्स ले लूँगी, और फिर जब वो सेकंड थर्ड टाइम बड़े होंगे तो फिर से हार्वेस्टिंग करूँगी। थर्ड टाइम जब हम किसी इस तरह के लीफी वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए और दूसरा सीड सो करना चाहिए। ये देखें, बड़े ही टेंडर, नाजुक और बहुत बढ़िया लीफ है ये। तो इनको भी कोशिश करें छोटे में हार्वेस्ट करने की, उससे आपको सब्जी बड़ी अच्छी मिलेगी इसकी। ये देखें, ये ग्रीन और जो रेड मिक्स हैं, ये इस तरह से ये चौलाई, ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं। टमाटर की ही तरह चेरी टोमेटो भी मेरे गार्डन में अभी हैं, और ये लास्ट ही है ये प्लांट, अब मैं निकाल दूंगी। लेकिन देखिए, ये भी काफ़ी फले हुए हैं। मैं आपको इधर से दिखाऊं, ये देखें, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जिनको अभी मैं ले लूँगी सारे। देखें, ये ख़राब भी हो रहे हैं, मैं कुछ दिन इधर नहीं देखी थी इनको। देखें, पूरे भरे पड़े हैं, इन सब को मैं निकाल लूँगी क्योंकि इसका प्लांट ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। ये देखें, आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, जो मैं बहुत बार अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ, क्योंकि ये अपने आप ही उग जाते हैं मेरे गार्डन में। ये नाइट शेड का प्लांट है, और इसकी जो बेड़ियाँ होती हैं इस तरह से, आप देखें, ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, और इसकी पेट की हर तरह की बीमारी में ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आप इसे ज़रूर सर्च करें, और अमेज़ॉन पे भी इसका सूखा हुआ पाउडर मिलता है। और ये देखिए कितनी सारी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसको हार्वेस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से भरी पड़ी हैं। इस तरह अगर आपके भी गार्डन में हों तो इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसकी जो लीव्स हैं वो भी खाई जाती हैं, तो इसकी लीव्स को अपनी सब्जियों में इस्तेमाल करें। इसका दोनों फ़ायदा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा एरिया में ये फैली हुई हैं। मैं यहाँ भी आपको दिखा दूँ किस कदर इसमें फ्रूटिंग हो रही है। ये सब मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।